हुजूर अहमद मुजतबा मक्की मदनी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ जी लगा करके दुरूद पाक का हदिया पेश फरमाएं। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे बिरादर गिरामी हाफिज़ व क़ारी नाज़िम अत्तारी साहिब क़िबला के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना गालिब साहिब क़िबला को कि उन्होंने अपने फर्जंदे अर्जुमंद के निकाह के मौके पर इस महफिले मुस्तफ़ा का इनेकाद किया और मुआशरे को ये पैगाम दिया कि जब इस तरह की कोई महफिल हो, किसी के यहाँ निकाह हो या कोई और खुशी हो, तो दुनियावी खुराफात, दुनियावी बुराइयों को पीछे छोड़ करके हमें इस तरह की महफिलों का इनेकाद करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम आज की हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मुझे हक कहने और आपको हक सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत को मैंने पढ़ा है बहुत मशहूर मारूफ आयत मुक़द्दसा है। कुरान पाक में मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, यानी ए मेरे प्यारे हबीब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी पैरवी करो। अगर तुम खुदा को अपना महबूब बनाना चाहते हो या तुम खुदा के महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी तो तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। और ये पैरवी क्या है? पैरवी करने का मतलब क्या है? अजीज़ाने गिरामी, पैरवी करने का मतलब ये नहीं कि आप मज़हब इस्लाम की एक बात को माने और एक बात को छोड़ दें। पैरवी करने का मतलब ये नहीं कि आप जब गम की हालत में हो तो इस्लाम को याद करें, तालीमात इस्लाम को याद करें, कुरान का दामन पकड़ें, और जब खुशी का माहौल हो तो आप इस्लामी तालीमात को पीठ के पीछे फेंक दें, पीछे छोड़ दें। बल्कि नौजवानों, हुजूर की इत्तिबा का मतलब यह है कि तुम जिस हालत में भी हो, तुम चाहे खुशी की हालत में हो, तुम चाहे गमी की हालत में हो, तुम्हारे घर में खुशियां हो, तुम्हारे घर में गम हो, जो भी हालत हो, तुम पर लाजिम और जरूरी यह है, कुरान का फरमान है कि लोगों, अगर तुम अपने रब को महबूब रखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए लाजिम और जरूरी यह है कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करो, मुस्तफा प्यारे के दामन में आ जाओ। मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों, अगर तुम नेक बनना चाहते हो, अगर तुम प्यारे बनना चाहते हो, अगर तुम सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो तमाम को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो और प्यारे आका के दामन में आ जाओ, मुस्तफा की पैरवी में आ जाओ। अगर तुमने हुजूर अकरम की पैरवी कर ली, कसम खुदा की तुम कामयाब हो जाओ, कसम खुदा की तुम कामयाब हो जाओगे। और फिर आगे कुरान कहता है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। कामयाबी क्या है? कामयाबी का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनियावी दौलत दी जाए, तुम्हें माल और ज़र से नवाजा जाए, तुम्हें अहले सरबत बना दिया जाए, बल्कि कुरान ने कामयाबी की अलामत भी बताई है, कुरान ने कामयाबी की निशानी भी बताई है, कुरान ने वो पैगाम भी दिया जो तुम्हें मिलने वाला है। कुरान फरमाता है, जब तुम मुस्तफा प्यारे की पैरवी करोगे, जब तुम अहकाम इस्लाम पर अमल करोगे,
जब तुम अल्लाह के रसूल की पैरवी करोगे, जब सब चीज से पहले तुम हुजूर अकरम को रखोगे, अपनी जानों पर हुजूर अकरम को मोहब्बत से नवाजोगे, आका करीम से मोहब्बत करोगे, हुजूर अकरम से मोहब्बत करोगे, तो फिर मेरा रब तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, अल्लाह ताला तुमसे प्यार फरमाएगा और तुम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाओगे। यह है वो ऐलान और यह है वो अलामत मोहब्बत और यह है वो निशानी जो तुम्हें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार के बाद मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आगे कुरान और भी कुछ कहता है। कुरान फरमाता है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब तुम अपने हबीब की इत्तिबा करोगे, अपने प्यारे पैगंबर की इत्तिबा करोगे, जब तुम दामने मुस्तफा में आ जाओगे, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो फिर परवरदिगार आलम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और दामन में आने का मतलब क्या है कि अगर तुम जिनाकार थे, तुम सूदखोर थे, तुम चोर थे, तुम डाकू थे, तुम कोई और गलत काम करते थे, मुस्तफा जान रहमत के दामन में आने का मतलब उनकी पैरवी का मतलब यह है कि उनकी पैरवी का मतलब यह है जो उनकी पैरवी करने वाला होगा, अगर जिनाकार होगा तो जिना को छोड़ देगा, अगर डाकू होगा तो डाके को छोड़ देगा, अगर सूदखोर होगा तो सूद को छोड़ देगा, अगर हरामखोर होगा हरामखोरी को छोड़ देगा। अजीज़ाने गिरामी, मुस्तफा प्यारे के दामन में आने का मतलब यह है कि जो उनकी इत्तिबा का, उनकी पैरवी का दम भरने वाला होगा, ना वो जानी होगा, ना वो डाकू होगा, ना वो चोर होगा, ना वो शराबी होगा, ना वो जालिम होगा, ना वो यतीमों पर, मिस्कीनों पर, गरीबों पर जुल्म करने वाला होगा। तो पता चला जो इंसान न जानी हो, न डाकू हो, न चोर हो, न शराबी हो, न कोई और गलत काम करने वाला हो और मुस्तफा प्यारे की पैरवी करने वाला हो, तो ऐसा ही शख्स कामयाब होता है। कामयाब वही शख्स है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा। और मुस्तफा प्यारे की पैरवी का मतलब यह है कि इंसान वो तमाम काम छोड़ दे जो शरीयत मुतहरा के खिलाफ। और यही इन महफिलों का मकसद है। हमारे यहाँ महफिलें मुनाकिद की जाती हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखा नहीं जाता, दरसे इबरत नहीं लिया जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये महफिल मुनाकिद की गई है, इसका मतलब यह है कि हम यहां से कुछ सीख करके उठें, कुरान पढ़ें, अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक करें। जब हमें कोई देखे तो देखने वाला ये ना कहे कि देखो ये मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि हाँ ये मुसलमान जा रहा है। हमारी जिंदगी सरापा इस्लाम हो जाए। हमारा खाना देखो तो इस्लामी तरीके के खिलाफ, हमारा पीना देखो तो इस्लाम के खिलाफ, हमारा चलना देखो तो इस्लाम के खिलाफ, हमारी शादी देखो तो इस्लाम के खिलाफ, बच्चों के अकीदे देखो तो इस्लाम के खिलाफ। ए मुसलमानों, कामयाबी जब है जब तुम्हारा खाना बोले कि तुम मुसलमान हो, जब तुम्हारे खाने से पता चलेगा तुम मुसलमान हो, जब तुम्हारा चलना बोले इस्लाम इस्लाम, जब तुम्हारा खाना बोले इस्लाम इस्लाम, जब तुम्हारा पीना बोले इस्लाम इस्लाम, जब तुम्हारी शादियां बोले इस्लाम इस्लाम। गर्ज ये कि तुम्हारी जिंदगी इस्लाम का नमूना बन जाए, इस्लाम का आईना बन जाए। और जब देखने वाला ये कह दे कि देखो ये जा रहा है मुसलमान, ये है मुसलमान, उस वक्त कसम खुदा कि तुम कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी उसी वक्त है जब सामने वाला देखने के बाद तुम्हें ये कह दे कि हाँ ये है मुसलमान। अल्लाहु अकबर। मुसलमान ये नहीं होते कि जिन्हें देखने के बाद लोग ये कहें कि ये है मुसलमान, ये है मुसलमान। ये नहीं, बल्कि इस्लाम ये है और मुसलमान वो होना चाहिए कि देखने के बाद इंसान ये कहे कि हाँ ये है मुसलमान। तुम्हें देखने के बाद जमाना रश्क करे, ऐसे बन जाओ। तुम्हें देखने के बाद लोग फख्र महसूस करें, ऐसे बन जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये बनने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें। जो हुजूर से मोहब्बत करेगा उसकी जिंदगी इस्लाम का आईना बन जाएगी, उसकी जिंदगी इस्लामी अहकाम के मुताबिक गुजरेगी। अजीज़ान गिरामी, हम दावा तो सब करते हैं मोहब्बत मुस्तफ़ा का, लेकिन दावे में सच्चे नहीं है। और कोई भी दावा, याद रखें, कोई भी दावा बगैर दलील के काबिल कबूल नहीं हो सकता।
ये मुसल्लमा उसूल है। अगर आप किसी चीज का दावा करते हैं, किसी चीज पर अपना हक जताते हैं, तो फिर आपके लिए लाजिम और जरूरी है कि आप उस पर दलील पेश करें। आज आप दावा करते हैं कि आप मुसलमान हैं, आज आप दावा करते हैं कि आप कलमे तैयब पढ़ने वाले हैं, आप दावा करते हैं कि आप इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन आपके अफआल, आपके अहवाल, आपके अक़वाल कुछ भी इस बात की दलील नहीं देते कि हाँ आप मुसलमान हैं। जबकि हमारा ये दावा कबूल ही उस वक्त होगा जब इस पर कोई दलील मौजूद हो। और सच्चा मुसलमान बनने के लिए, एक मिसाली मुसलमान बनने के लिए, एक कामयाब मुसलमान बनने के लिए हमारे लिए जरूरी है, हम पर लाजिम है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलें। उनसे मोहब्बत का मतलब ही यह है कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए कि लोग हमें देखें और इस्लाम ले आए, लोग हमें देखें मुसलमान हो जाएं। आज हमारा हाल क्या है? जमाने में हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हर जगह परेशानियां हैं, जहां देखो मुसलमान पिट रहा है, मुसलमान कुट रहा है। कहीं इस्लाम की तौहीन है, कहीं अजान की तौहीन है, कहीं कुरान की तौहीन है, कहीं दाढ़ी की तौहीन है, कहीं टोपी की तौहीन है, कहीं इस्लामी लिबास की तौहीन है, कहीं इस्लामी तहजीब की तौहीन है। ए मुसलमानों, ये सब क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ दिया है, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया है। और जब मुस्तफा प्यारे के रास्ते को छोड़ा है तो हम जलीलो ख्वार हो गए हैं, हम बदनाम हो गए हैं, हम रुस्वा हो गए हैं। ए लोगों, ए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि फिर इज्जत तुम्हारे कदमों में आ जाए, शोहरत तुम्हारे कदमों में आ जाए, इज्जत का ताज तुम्हें दे दिया जाए, तो तुम पर लाजिम और जरूरी है कि तुम हुजूर अकरम की इत्तिबा पैरवी करो। उनकी इत्तिबा के बगैर, उनकी पैरवी के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब तभी होगे जब तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल पैरवी करो। और उनकी पैरवी के बगैर, उनसे मोहब्बत किए बगैर इंसान कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ये लोगों, अपने प्यारे आका से मोहब्बत करो, अपने मजहब से मोहब्बत करो, अपने मजहब के दामन में आओ, मजहब से प्यार करो, उल्फत करो। तुम मजहब से उल्फत करोगे, तुम मजहब से मोहब्बत करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मजहब से बगावत करोगे, मजहब की मुखालफत करोगे, हुजूर अकरम के रास्ते की मुखालफत करोगे तो तुम तबाह बर्बाद हो जाओगे। और आज हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इसी बात की अक्कासी कर रही है कि हमने हुजूर अकरम के रास्ते को छोड़ दिया। ए मुसलमानों, हम सबको चाहिए कि हम सब मजहब इस्लाम पर सख्ती से अमल करते रहें। इसी में हमारी और आपकी कामयाबी है। एक वाकया सुन लें, बस बात खत्म कर दूंगा। हमारी मोहब्बत क्या है हुजूर अकरम से, और सहाबा की मोहब्बत क्या थी हुजूर अकरम से। जंग का दौर है, जंग हो रही है, एक खातून है जिनके बेटे भी जंग में हैं, तवज्जो रखना। एक खातून है, सहाबिया है, मुस्तफा जान रहमत की बांदी हैं, आपसे मोहब्बत करने वाली हैं, बेटे भी जंग में हैं, शोहर भी जंग में हैं। अचानक खबर आई और जंग का मंजरनामा बदला। जो जंग मुसलमान जीत रहे थे, उस जंग में वक्ती शिकस्त हुई। काफिरों ने यह खबर उड़ा दी कि हुजूर अकरम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह शहीद हो चुके हैं। तवज्जो है, खबर क्या उड़ाई काफिरों ने कि मुसलमानों के पैगंबर शहीद हो चुके हैं। यह खबर उड़ते उड़ते बस्तियों तक पहुंची। अल्लाहु अकबर। एक खातून के पास तक जब यह खबर पहुंची तो राह में निकल पड़ी, और जब रास्ते में गई ना तो उनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। बोली कोई बात नहीं है, ये बताओ मुस्तफा कैसे है। वो बोला तुम्हारा दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। बोली कोई बात नहीं, ये बताओ मुस्तफा कैसे है। आगे से कहा तेरा शोहर भी शहीद हो गया। उस औरत ने कहा, उस सहाबिया ने कहा, औरत शोहर की परवाह नहीं है, बेटे
बेटे की परवाह नहीं है, कितने बेटे हो इस्लाम के नाम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर ये बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं, मेरे पैगंबर कैसे हैं। अल्लाह अकबर। ए नौजवानों, ये मोहब्बत थी उनकी। आज हमारा हाल क्या है? इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर अपने बेटों को तो कुर्बान करना दूर की बात है, हम माल तक कुर्बान नहीं करते। ए लोगों, सहाबा की जिंदगी को पढ़ करके देखो, उन्होंने कैसी मोहब्बत की है मुस्तफा से, कैसा इश्क किया है मुस्तफा से। कसम खुदा की, अगर सहाबा की तारीख को पढ़ोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल फट जाएगा। हजरत बिलाल का वाकया देखो, सहाबा किराम का वाकया देखो, उनकी तारीख को देखो, कितने जुल्म सहे हैं, कितने जुल्म सहे हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की है। उन तमाम तकालीफ के बाद, उन तमाम मज़ालिम के बाद ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। इसकी कदर नहीं है हमें। अगर इस इस्लाम को हमने खुद बचाया होता, उस वक्त में देखा होता कि क्या हाल था, तो आज हमें कदर होती। ए लोगों, कदर करो अपने मजहब की, कदर करो अपने पैगंबर की, कदर करो अपनी तालीमात की, कदर करो अपनी तहजीब की, अपने तमद्दुन की, अपने कल्चर की, अपनी तारीख की, अपनी हिस्ट्री की। ए लोगों, इस्लाम के दामन में आ जाओ, पैगंबर के दामन में आ जाओ, कुरान के दामन में आ जाओ। कसम खुदा की, जो चाहते हो मिलेगा। अगर शोहरत चाहते हो तो भी